हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ मैं मेरे टॉप 3 जिम सेंट्स के बारे में। और ये मेरे टॉप 3 कैसे हैं, बिकॉज इनकी मैं बॉटल्स ख़त्म कर चुका हूँ। सबसे पहले ये नसीम एक्वा की बॉटल ख़त्म हुई थी। दिस इज़ द न्यू बॉटल। तो ओल्ड बॉटल मैंने अभी डिस्पोज करी परसों। दिस इज़ आई जस्ट केप्ट द कैप एंड ये कभी कभी किसी बॉटल का एटमाइजर ख़राब हो जाए तो ये रख लिया था, उसका निकाल करके आई डिस्पोज दैट बॉटल। सो दिस नसीम का एक्वा, इट्स माई गो टू सेंट। स्पेशली थोड़ा समर्स में भी चल जाता है ये, विंटर्स में भी चल जाता है ये। बुल्गारी का टाइगर जो आता है जिसका थ्योरम बहुत फेमस है आपका, और एक अफनान का तुराथी ब्लू आता है वो भी बहुत फेमस है। ये वही डीएनए है, बट ये नसीम ने, इसमें डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ा सा हल्का सा मैं कहूँ कंपैरेटिवली स्वीट ज़्यादा है। और वो स्वीटनेस कहाँ से आती है, इन्होंने बर्गामॉन्ट एक नोट है जो मतलब लेमनी सा कड़वा सा नोट होता है, ठीक है ना। तो तुराथी के साथ मुझे प्रॉब्लम क्या है, बर्गामॉन्ट का नोट बहुत स्ट्रांग है तो वो कड़वाहट सी आ जाती है परफ्यूम में। दैट इज़ वाई थ्योरम मुझे बेटर लगता है, बिकॉज थ्योरम में वो टोन डाउन है एंड इसमें वो फर्दर टोन डाउन है। इसकी लास्टिंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब इसकी बॉटल सबसे तेज़ी से अगर कोई बॉटल मैंने ख़त्म करी है तो ये की है। ये लास्ट ईयर से मैं यूज़ कर रहा था, समर्स के अंदर आया था मेरे पास एंड ये फिनिश हो गया। एंड ये तो लास्ट ईयर समर्स में ही मैंने ख़त्म कर दी थी बॉटल। गेस ये पड़ी भी मुझे मिल गई अभी। आई थॉट ये वीडियो बनाऊंगा तो अगेन ये बॉटल डिस्पोज कर दूंगा। एंड लेटेस्ट अभी मैंने ये ख़त्म करी, शीरो। आज भी मैंने शीरो लगाया, ये थोड़ा विंटर्स के हिसाब से गुड सेंट था। तो कमिंग टू दिस अरमाफ ऑरा फ्रेश, सॉरी इसके बारे में बता दूं मैं। अरमाफ ऑरा फ्रेश ये क्लोन है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्ट क्लोन है, बट या इट्स क्वाइट सिमिलर टू। और अरमाफ ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। वर्साचे का मैनो फ्रेश करके आता है एक परफ्यूम, मेरे पास पड़ा है, उसका 200 ml 100 ml यूज़ कर चुका हूँ मैं। उसका उस उसका क्लोन है ये, लेकिन ये अपने आप में उससे ज़्यादा स्पाइसी है। एंड मतलब मैं सच बताऊँ तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, ये भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी अरमाफ ने स्पाइसीनेस ज़्यादा डाल दी है। इसकी क्या भाई प्रोजेक्शन लास्टिंग, वेरी गुड। इनफैक्ट ये नसीम का जो एक्वा है इसकी भी प्रोजेक्शन लास्टिंग, इवन दो कि ये नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम है, आई एम सरप्राइज्ड। और जो सिंथेटिक टी शर्ट होती है ना, जैसे एक तो कॉटन की टी शर्ट होती है, बट एक जो आपकी एक्टिव फिट या ड्राई फिट टी शर्ट्स होती हैं भाई, उन टी शर्ट्स में जनरली परफ्यूम क्या होता है, परफ्यूम को लॉक कर लेते हैं वो, तो वो इतनी लास्टिंग नहीं मिलती है आपको, प्रोजेक्शन एटलीस्ट कम हो जाता है। ये लेकिन उन उसमें ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो जब भी मैं ड्राई फिट टी शर्ट्स पहनता हूँ आई गो फॉर दिस, बिकॉज आई हैव नोटिस कि ये इतना परफॉर्म नहीं करेगा, वो इतना नहीं परफॉर्म करेगा। कॉटन पे करेंगे ये, बट ड्राई फिट टी शर्ट के लिए नसीम एक्वा इज़ माई चॉइस। एंड ऑफकोर्स फॉर द जिम की बात हो रही है ये। तो ये आपका अरमाफ ऑरा फ्रेश, इसको तो आप ब्लेंड बाय कर सकते हो, बहुत प्यारा सेंट है, मतलब ये इट्स वेरी नाइस। और मैनो फ्रेश लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पीपल हु वांट अ कलेक्शन लेके ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा इसमें से इसमें स्टार एनीस का नोट एक्चुअली इसमें नहीं है, जो स्टार एनीस एक स्पाइस होता है, उसका नोट मैनो फ्रेश के अंदर है, बट ये अपने आप में बेहतरीन सेंट है। मैं एक कंपैरिजन बाद में डिटेल कर दूंगा, लेकिन मतलब दिस इज़ वेरी गुड। और जितने का मिलता है ये 1700-1800 का, इट्स अ बैंगर फॉर दैट प्राइस। बहुत बढ़िया, मतलब नंबर 1 जिम सेंट अगर मुझे किसी को पिक करना हो, मेरे ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं, उसमें मैं इसको पिक करूँगा। ब्लाइंड बाय सेंट किसी को मुझे बताना हो जिम के लिए, और फ्रेश एक एक्वाटिक सा एहसास, एक मतलब पानी का जैसे स्मेल कहते हैं ना। और मेरे अगर चैनल की आप डीपी देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी मेरे हाथ में ब्लू सेडक्शन की बॉटल है। ब्लू सेडक्शन एंटोनियो बंडेरास का सेंट है, वो भी वर्साचे के मैनो फ्रेश की ही क्लोन करता है या कॉपी करता है, बट मतलब वो भी मुझे पसंद है एक्चुअली। वो ये डीएनए ही मुझे पसंद है, बिकॉज एक वाटरी सा डीएनए है, बट उसमें इन मैनो फ्रेश में और ओजी जो है, और ये अरमाफ ऑरा फ्रेश में, और ब्लू सेडक्शन, इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा मैं ये यूज़ करता हूँ। ऑफकोर्स मैं वो दोनों भी इंजॉय करता हूँ, बट दिस इज़ मोर स्पाइसी एंड लास्टिंग और प्रोजेक्शन इसका अमेजिंग है।
मच बेटर देन एंटोनियो वाला। एंटोनियो बैंडेरास वाला की ना प्रोजेक्शन लास्टिंग एकदम नहीं है, बट ये कलेक्शन के लिए ठीक है एंड आई लाइक इट। मैनो फ्रेश वर्साचे का जो है उसकी भी प्रोजेक्शन लास्टिंग अच्छी है, बट आई थिंक ये विन करेगा। बट अगेन मुझे कंपेयर करना होगा, उसको वेट करे हुए टाइम हो गया है। सो या ये बहुत अच्छा है। देन कम्स अजमल शीरो ना। अजमल वालों ने प्राइसेस काफ़ी बढ़ा दिए हैं, आई डोंट नो वाई। तो ये बॉटल तो हो गई ख़त्म, अभी मैंने लगाया ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंस वेयर कर रहा था, मैटी एयर, जो मतलब मेरा फेवरेट चल रहा है आजकल। मैंने उसका अभी शॉर्ट भी डाला था। सो ये उसके ऊपर सॉर्ट ऑफ उसी जोन में रहना चाहता था। अब इसके मैं एक शॉर्ट पहले डाल चुका हूँ। तो ये नई बॉटल थी जो मैंने 4-6 महीने पहले ली थी, एंड मैंने ये 10 ml का ना डिकैंट निकाल के अलग से रख देता हूँ। उससे क्या होता है, बॉटल्स मैसरेट हो जाती हैं। तो ये डिकैंट निकाल के बॉटल फ्लैट करके रख दी। फ्लैट कर सकते हो तो ठीक है, थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाता है बेसिकली ऑक्सीजन से अगर कुछ मैसेरेशन होनी है। बट आइडियली जो वैट्स होते हैं, जो परफ्यूम्स बनते हैं, उनको वैट्स में बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं स्टील के, उसमें रखा जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सारे ऑयल्स को मिक्स होने के लिए, कि ऑयल्स अच्छे से मिक्स हो जाए। तो वो भी खड़ा करके भी आप रख सकते हो। एंड सब मुझे लगता है थोड़ा ऑक्सीजन अगर हम स्पेस कर देंगे ना, तो थोड़ा ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नेचुरल प्रोसेस है, तो परफ्यूम मेच्योर हो जाता है। तो ये बॉटल मतलब ये मेरे इतने पसंदीदा परफ्यूम्स हैं कि ख़त्म होने से पहले भाई मैं बैकअप बॉटल पहले मंगा लेता हूँ। इसकी तो मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, एज यू कैन सी। काफ़ी ये वाला पीछे वाला ख़त्म, ये समर्स में ही फिनिश कर दिया था मैंने। नसीम एक्वा अभी ये भी इस बॉटल में दिखता नहीं है, बट या नाउ यू कैन सी, इस पर भी डेंट डाल दिया है। इसकी इस बैकअप की भी बैकअप मेरे पास आके रखी हुई है, बॉक्स पैक। सो या ये बिकॉज ये मेरे जिम फ्रेग्रेंसेज हैं, माई गो टूज। बिना सोचे अगर मुझे कोई जिम के लिए लगाना है, इन तीनों में से कुछ लगा लूँगा। इसकी फ्रेग्रेंस अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, इसकी सिट्रस ओपनिंग है विद रोज। यस, सो आई वाज सेइंग रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस। सो दिस इज और बहुत माइल्ड सा एक्वाटिक सा रोज है। दिस इज, इसमें स्पाइसेस भी हैं, ये वुडी भी है। इसमें बेस में एक सीडर वुड का नोट है, बहुत प्यारा सा ड्राई डाउन में आता है। एंड दिस इज़ अ जेम। लेकिन इसके प्राइस आई डोंट नो, अभी 3000 का मिल रहा है भाई। ये 2000 से ऊपर का मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत पुश कर दूं मैं, चलो आजकल डॉलर अप्रिशिएट कर गया है, रुपी फर्दर 86-87 पहुंच गया, तो चलो 2200। लेकिन सेल में या कभी भी मतलब अपॉर्चुनिटी का वेट करें, और ये आपको आराम से 2200 या 2000 का मिल जाएगा। डोंट पे मोर देन दैट फॉर इट, क्योंकि इतने का आता है। बट हाँ, आपको जब मिले ग्रैब कर लो, एंड ये इजीली मिल जाता है। तो अगर ये नसीम का एक्वा तो इवन 1400-1200, नसीम की इंडिया की अपनी साइट है, ठीक है, उनकी साइट पे जाके लोगे ये 1200 का मिल जाएगा। शिपिंग चार्ज करते हैं, तो इसको ये अगर आपको कोई 1200 से ज़्यादा का दे रहा है तो देन डोंट बाय इट, आप नसीम की साइट से ले लो, नहीं तो ये इजीली मिल जाता है 1100 का भी। हाँ, तो शीरो का थोड़ा और बता दूँ तो एक्वाटिक रोजी सेंट, बहुत प्यारा सा रोज़, एक्वाटिक सा लेमन का नोट। देन मिड के अंदर मुझे हल्के से वुडी नुआंसेस मिलते हैं और स्पाइसेस मिलते हैं। इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ये इन तीनों में सबसे वीक है, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ डोंट ओवर पे फॉर इट। ये मेरे जिम के सेशन में भी शायद उतना ही चल पाएगा, 2 घंटे बस, दैट्स अबाउट इट। बट यस, ये मॉन्स्टर, ये बहुत अच्छा। सो ये मेरे 3 फेवरेट फ्रेगरेंसेस थे। आई होप ये लंबा रिव्यू आप लोगों को पसंद आए, एंड लेट मी नो अगर मैं ऐसे लंबे रिव्यूज़ बनाऊँ या शॉर्ट्स में ही कवर कर दिया करूँ। आई थॉट टू डू जस्टिस टू माई 3 फेवरेट्स मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।